मतलब दो चीजें जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो हमेशा समझाया मैंने। पहली चीज क्या हो जाती है कि कंसेप्ट क्या है, ओके। सेकंड चीज हो जाती है कि फैक्ट्स क्या है, व्हाट इज द अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। कंसेप्ट डज नॉट चेंज, फैक्ट्स में चेंज। फैक्ट्स दो तरह के होते हैं। कंसेप्ट, कोरोना क्यों फैलता है या कोरोना कहां इफेक्ट करता है, कोरोना कहां से जन्मा है, कोरोना क्या है, वायरस है, किस तरह का वायरस है, ये कंसेप्चुअल है। फैक्चुअल क्या हो गया, जितना भी डेटा पार्ट इसके साथ जुड़ा है, कितनी तरह की वैक्सीन हैं एक्सेट्रा, दैट इज फैक्ट। कंसेप्ट क्या है कि माउंटेन्स का एक प्रकार होता है फोल्ड। फैक्ट क्या है, हिमालयाज आर फोल्ड माउंटेन्स, एंडीज आर फोल्ड माउंटेन्स, एल्प्स आर फोल्ड माउंटेन्स, एटलस इज फोल्ड माउंटेन। ये अंतर है। तो फैक्ट्स के अंदर नंबर्स, फिगर्स, ये सब चीज़ें आती हैं। कंसेप्ट थियोरिटिकल पार्ट होता है। ये दो कंपोनेंट मिलते हैं तब आपका मेंस का आंसर बनता है। एमपीपीएससी और यूपीएससी के अंदर यही अंतर आ जाता है कि कंसेप्चुअल पार्ट के ऊपर यूपीएससी का फोकस होता है, एमपीपीएससी का फोकस होता है फैक्चुअल पार्ट के ऊपर। फिर एक चीज और मेरी उभर कर आती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। ये मैंने पहले भी कई बार समझाया और हर बार हर क्लास के अंदर समझाना पड़ता है। व्हाट डू आई मीन बाय स्टैटिक? स्टैटिक हर वो कंपोनेंट होता है जिस कंपोनेंट के अंदर हम ज़्यादा काम नहीं करते, हमारा पुराना काम होता है, उसी को बोलते हैं। अकबर जो है वो 1556 की लड़ाई लड़के राजा बना था, स्टैटिक फैक्ट है। सो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टैटिक अनटिल एंड अनलेस आप कोई नई चीज़ नहीं खोज के लाते हो। सो ये बेसिक सिस्टम है, बहुत छोटा सा सिस्टम है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। सो स्टैटिक भी कंसेप्चुअल होता है, फैक्चुअल भी स्टैटिक होते हैं। देन एक होता है डायनामिज्म। डायनामिज्म होता है करंट अफेयर से रिलेटेड। डायनामिक इज द करंट अफेयर्स। अब होता क्या है कि हमारा जो मेंस है उसके अंदर कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली आपको करंट अफेयर नहीं दिया हुआ है, मगर ये ऐसा बवाल होता है कि अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो आपका आंसर कहीं ना कहीं किसी के आंसर से 19 हो सकता है। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे वो प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, तुम्हारे काम आते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर